एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सो गाइज, आज है संडे और अभी जस्ट मैंने एक वीडियो लाइव भी किया है थोड़ी देर पहले। लेकिन संडे के साथ साथ आज है फ्रेंडशिप डे। मैं तो यहाँ रेडी हो गई हूँ, गेट रेडी विथ मी। आज शूट नहीं किया है क्योंकि क्यों नहीं किया है, ऐसे नहीं किया, जल्दी जल्दी में रेडी हो गई, ध्यान ही नहीं आया। तो आज मैंने बस लिप बाम लगाया है क्योंकि लिप को थोड़ा मॉइस्चराइज रखते हैं। मैंने पहना है बहुत ही सुंदर सा सूट। मैं थोड़ा दूर जाऊंगी ना तो देखिए, पता नहीं दिख रहा। रुकिए, नीचे रखती हूँ। ओके, मैं इसमें दिख। तो आज मैंने पहना है ऐसे पर्पल कलर का ये सूट, बहुत ही सुंदर सा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साथ मुझे दुपट्टा भी मिलता है जो कि ऐसा कुछ है डालने पे आपको। ओ भाई साहब, इस पे पूरा ये वर्क किया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये नी से थोड़ा सा ऊपर ही है, नीचे तक। ये जो सूट है ना, ये नी से थोड़ा सा ऊपर ही है, यहाँ पे देखो आप लोग। बाकी मुझे अभी ये थोड़ा ड्रेसिंग टेबल सेट भी करना है और कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। स्लीव्स पे भी कुछ ऐसा काम किया हुआ है, मतलब कि ये देख सकते हो आप लोग। और दुपट्टा पे भी पूरा काम किया हुआ है। तो इनकेस अगर आपको लेना है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, मतलब प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे जल्दी से। अभी लंच वगैरह कुछ खाए नहीं हम लोग, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, तो पहले वो प्रिपेयर करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना, सोफ़ा कर करके एक एक करके सेट कर रही थी। एक्चुअली आज मैंने झाड़ू वगैरह खुद ही किया था, तो मैंने उस टाइम भी झाड़ दिया था, लेकिन ना कुछ सोफ़ा वाला पार्ट मैंने बिछाया नहीं था क्योंकि आद्या प्राचित वहाँ खेल रहे थे। तो फिर उसके बाद से मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे जो भी मेरा पार्सल था साइड में किया टेबल पे, ताकि वो एक जगह ना ऑर्गेनाइज रहे। टेबल हम लोग डेली वैसे यूज़ तो करते नहीं है। उसके बाद से रूम में आई तो कपड़ा फोल्ड किया हुआ था, वो सब रखी। प्राचित के कबर्ड में, आद्या के कबर्ड में, पतिदेव के कबर्ड में। उसके बाद से बैठ के कुछ कपड़े यहाँ पे थे वो सब फोल्ड करके सारे पॉलीथीन में लगाई, क्योंकि वरना मैं वैसे भी अलमीरा में भी डालती हूँ तो सब पॉलीथीन में। एंड गाइज, मैं मार्केट में हूँ तो थोड़ा पी पैम्पे हो रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे सारे कपड़े धुले हुए थे तो मैंने एक एक करके पॉलीथीन में रख दिया। अपने घर को ना सेट कर दो तो एकदम अलग सा ही सुकून रहता है। अभी मैंने सब संडे को तो सेट हो गया है। अब मंडे से मैं अपना, मेरा काम है वीडियोज़ वगैरह शूट करके डालने के लिए, जो कि मैं अभी बहुत दिन से ना ऐसे आलसी टाइप की हो गई थी, तो वो चीज़ें छोड़ करके अब अपना काम करना पड़ेगा। एक एक करके मैंने सारे रूम वगैरह तो साफ़ कर लिए थे। सावन लोग सो गए थे, प्राचित को छोड़ दी, गेट लॉक था तो प्राचित घर में ही था। अभी फिलहाल हम लोग ये लॉक कर देते हैं और चलते हैं। मेरे को भी मार्केट में भी काम है और मुझे एक्चुअली पार्लर भी जाना था, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मार्केट तो जाऊंगी मैं, तो फटाफट से वहाँ चलते हैं। आईब्रो अपना थ्रेडिंग कराना मुझे, और फिर उसके बाद से मुझे क्लिप्स वगैरह कुछ लेने हैं, जिससे कि बाल ना ढंग से बना नहीं पा रही हूँ। एक ही तरीके का बनाना क्लिप लाई थी, पता नहीं कहाँ ही गुम हो गया। तो थोड़े बहुत क्लिप्स लूँगी एंड देन उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। आज दिन भर फ्रेंडशिप डे था, ठीक है। तो पता है क्या हो गया है अब ना, मुझे व्हाट आई फील कि ये ना काइंड ऑफ साइबर बुलिंग टाइप का हो रहा है कि एक ग्रुप एक को सपोर्ट करे, एक ग्रुप एक को सपोर्ट करे। क्या नहीं चाहिए, ठीक है चलो बाल कटवाएंगे। तो मतलब ये लोग सोच रहे हैं ना, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ ऑडियंस ये सोच रहे हैं कि अरे अब क्रिएटर को हम वो दिखाने बोलेंगे जो हमें चाहिए। ये नहीं कि क्रिएटर जो अपने मन से दिखाए वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल चाह रहे हैं कि हमें यही देखना है तो यही देखना है। भाई, अगर कोई कुछ करना भी चाह रहा है ना, तो इस ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। मैंने पास्ट में अपने घर में ही देखा है कुछ चीज़ें। कभी कोई कुछ पूजा में शामिल होना चाहता था तो ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से नहीं हो पाया। कभी कोई पार्टी में जाना चाहता था तो ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से नहीं जा पाया, कि ये सोच के कि ये लोग मुझे सपोर्ट किए हैं तो ये क्या, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, काइंड ऑफ बुलिंग हो रहा है कि मैं अगर किसी के साथ पिक लगा रही हूँ तो एकदम इतना गंदा कमेंट कर दो, इतना गंदा। ये नहीं कि इंस्टा पे किया तो इंस्टा पे नहीं, भाई वो यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, सेम। और इतने दिन से सब शांत है भाई। मेरा
फ्रेंडशिप डे है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे जिनके साथ मनाना है, जो मुझे फील कराते हैं, मैं उन्हीं लगाऊंगी ना। अब आपके चाहने की वजह से वो, यानी कि आप लोग चाहते हो बेसिकली कि मैं दिखावा करूं, जो मैं नहीं कर रही हूँ उसकी वजह से मैं ट्रोल हो रही हूँ। मतलब आप लोग बेसिकली हर क्रिएटर से चाह रहे हो कि जो आप देखना चाहते हो वो दिखाया जाए, यानी कि बस दिखावा किया जाए, ये नहीं कि व्हाट वी फील, है ना। हम कुछ अगर दिखाना चाह रहे हैं तो वो नहीं आप देखना चाह रहे हो। कि अगर मेरे दिल में किसी के लिए कोई अलग तरीके की फीलिंग होती है, जैसे कि किसी फैमिली मेम्बर में पापा के लिए मुझे फ्रेंडशिप वाली फीलिंग नहीं है, पापा के लिए मुझे गार्डियंस वाली, मतलब गार्डियन वाली फीलिंग आती है, मेरे भाई के लिए अगर वैसे आती है, तो मतलब आप लोग ये चाहते हो कि फोर्सफुली हम लोग किसी रिलेशन को किसी और चीज़ का टैग दें और चले। तो ये मैंने पास्ट में ना देखा है, जबकि ऑडियंस के प्रेशर में आके कोई इंसान कुछ भी करता है ना, वो एंड में जाके वो ख़राब हो ही जाता है। तो मैं अपने जो मेरे प्यारे वाले ऑडियंस हैं, मैं सिर्फ उनसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अगर मुझे इस तरीके से देखना पसंद करते हो कि मैं सच बोलूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखूँ, किसी के प्रेशर में आके झूठ में, यार झूठ पता है याद रखना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के लिए बोल दूँ कि हाँ मैं किसी को कुछ मानती हूँ और कल को मैं बोलूँ मैंने ये कब बोला था, क्योंकि वो मैं आपके सिखावे में बोल रही हूँ, है ना। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा जिसके लिए भी मैं जो फील करती हूँ, गुस्से के टाइम पे गुस्सा या प्यार के टाइम पे प्यार करना, तो वो मेरा वही प्योर रिएक्शन आपको दिखे। ये नहीं कि हाँ मैं आपके लाइमलाइट में आना चाहती हूँ, मेरे को भाव चाहिए इस वजह से मैं कुछ भी कहानी बना दूँ। अब बेसिकली सबका ये कहना है कि तुम 2 भाभियों में एक भाभी करती हो, एक भाभी नहीं। तो वक्त पे आप लोगों ने भी ऐसा बोला है मुझे कि तुम सिर्फ छोटी वाली का नाम ले रही हो, बड़ी वाली को तो तुम पहले से ही पसंद नहीं करती हो, ये नहीं करती हो। तो भाई वो फैक्ट है ही नहीं, ठीक है। और मैं बड़ी वाली के साथ रहती हूँ तो तुम छोटी वाली को बोल गए, अरे आप लोग तो किसी तरीके से जीने नहीं दोगे। बट मुझे जो फील होगा मैं वही पुट करूँगी। आपको देखना आप देखो, नहीं देखना मत देखो। हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे सच में इतना दिल से चाहते हैं, जो मेरे गलत को गलत भी बताते हैं, सही को सही बताते हैं, और उनके लिए मैं कुछ रिएक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना, मैं देख रहा था कि सुची के दोस्त हैं, उनको वो अगर कुछ बोल रही हैं तो लोग उनको कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए आपको। आप क्या क्या लिख रही हैं, क्या बोल रही हैं। अच्छा उसमें कमेंट्स में आया है क्या, लाइक खुशी वगैरह कमेंट की होंगी तो भाई अगर मेरे फ्रेंड्स ना वो वैसे एक्टिवेट हो गए ना गाली देने में, तो वो लोग बहुत अच्छे से एक्टिवेट होकर के दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप मेरे फ्रेंड्स को जिनको मैंने पिक में लगाया है उन सबको बोल रहे हो कि मतलब जो भी चीज़ें बोल रहे हो, मैंने तो पढ़ा नहीं, मैं तो सोई हुई थी। लेकिन हाँ वो मेरे वैसे फ्रेंड है जो जिनसे मैं 12 साल 13 साल से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो 14 साल, वो लगता है कि 14-15 साल से ज़्यादा। 2012 से मैं जुड़ी हूँ, और किसी से तो मैं 2012 से भी पहले से जुड़ी हूँ। तो आप लोग बोल के क्या ही कर लोगे, मतलब ज़बरदस्ती का चाहिए आपको। और अगर हम डाल देते तो होता कि चेप हो रही है, कंटेंट ले रही है, ये ले रही है। नहीं चाहिए मुझे भाड़ में जाए ऐसा कंटेंट, भाई मुझे नहीं अगर आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। अगर मुझे किसी ने वैसा फील ही नहीं कराया तो नहीं कराया, सिंपल सी बात। और अब भले चाहे जिसमें जो जैसा भी हो जाए, मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैं अब कभी नहीं भूलूंगी, ठीक है। अब चाहे कोई किसी के नाम लेकर के सिंपैथी ले ले मेरे से, मुझे वो बेचारी बनने का शौक़ भी नहीं है, ना मैं कभी बेचारी बनी हूँ, ना मुझे बनना है, ठीक है। किसी का कमेंट था कि तुम अगर ऐसे एक भाभी को कर रही हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है और तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो मुझे कोई क्या ही पूछेगा, अभी मेरे जीते जागते पेरेंट्स हैं, उनको ही पूछ ले लोग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं आएगी। अगर मेरी डेथ भी हो रही होगी तो मेरे ससुराल वाले उतने काफ़ी हैं कि मुझे लेकर के जा सकते हैं, मेरा सारा अंतिम क्रियाक्रम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे में, अभी में, या किसी भी चीज़ में। ये सारे फेक आईडी वाले हैं, नहीं देख रहे हो 0% वाले। तो आपको जो करना है करो भाई। आप आज का देख नहीं रहे हो, आज तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं रहा है, और मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग आपके अकॉर्डिंग चलते हैं आप उनको जाके चलाओ, मुझे आके मत चलाओ कि आप इसको पिक डाल दो, उसको पिक डाल दो, उसको क्यों नहीं डाला, इसकी बेटी का क्यों नहीं डाला। क्यों डालूँ भाई, जब मैं इतने शौक से रखी थी। और मैं सच में एक बार ना सुबह में बेटी का तो मैं डालने का सोच रही थी, लेकिन फिर वही हुआ कि कंटेंट ले रही है, तो नहीं चाहिए मुझे कोई कंटेंट, नहीं चाहिए मुझे फालतू के व्यूज़। तो बस खुश रहो आप लोग, यही है ना आप लोगों के लिए आज, मतलब अब सिर्फ कंटेंट ही है। तो मैं बस यही बोलूँगी आ गया ना कि ये जो ग्रुप बने
बने हुए हैं ना कि साइबर बुलिंग कर देंगे, एक के पक्ष में अगर कुछ बोल दो तो उसके ओपोनेंट वाले बोल देंगे, उसके पक्ष में बोल दो तो उसके ओपोनेंट वाले बोल देंगे। कीप डूइंग योर वर्क, आई डोंट इवन केयर, ठीक है। आप मेरे फ्रेंड्स को कुछ भी जाके बोलोगे या कुछ भी, तो वो लोग उतने हैं कि वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। मेरे लिए वो अभी तक खड़े होते हुए आए हैं, भले वो दिखे या ना दिखे। मेरे फ्रेंड्स तो वैसे हैं कि आपको जब जैसा जवाब देना चाहिए वो मिल जाएगा। तो जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे देख सकते हैं, जो नहीं प्यार करते हैं वो आई डोंट नो कि उनके पास इतना ऑडासिटी कहाँ से आता है कि आके कमेंट कर दे। किसी लड़की ने कमेंट किया था कि मैं फ़ॉरेन में रहती हूँ, सिवान से हूँ, डबल डिग्री किया है, तुम देखो तुम्हारी भाभी पढ़ी लिखी रही है। तो आप डबल डिग्री लेके फ़ॉरेन में ले करके रह करके भी आप मेरी भाभीियों को आ रहे हो देखने, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, आप मेरी भाभी को आ रहे हो, यानी डबल डिग्री कि बात तो करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, उसका संस्कार वैसा नहीं होगा। बात तो सिर्फ इतना है ना कि आप कर तो आखिर में मेरी भाभी की चुगली ही रहे हो। तो आप चाहे डबल डिग्री करो, ट्रिपल डिग्री करो, फॉरेन में रहो, चाहे इंडिया के किसी कोने में रहो, और फॉरेन में रह के कोई वैसा नहीं होता है कि एकदम आपके संस्कार बढ़ गए हैं, मोरल वैल्यूज आपके बढ़ गए। नहीं भाई, आप फॉरेन में हो, इट्स जस्ट अ प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ, है ना। तो ऐसा नहीं है, भी अपना वैल्यू संस्कार, जिसको संस्कारी रहना होता है वो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो आप डबल डिग्री लेके, ट्रिपल डिग्री लेके आप मेरी भाभी की जा रही हो चुगली करने, तो आई थिंक मेरी दोनों भाभियाँ आपसे तो बेटर ही हैं। तो आप मत ही करो, और अगर आप चुगली ही कर रहे हो तो कम से कम डू योर ओन वर्क यार। आपके पास इतनी ऑडासिटी है कि आप आके मेरे में कमेंट कर रहे हो, इतना आपके पास टाइम है फॉरेन में रहने के बाद। फोकस ऑन योर लाइफ, गेट अ लाइफ गर्ल, गेट अ लाइफ।